हर सीरीज अपने साथ एक कहानी लेकर आती है। आज की कहानी वर्ल्ड क्रिकेट में दुनिया भर की टीमों में से एक ऐसी टीम थी, न जाने उनको किस बात का घमंड रहता था, पर ऐसी नीच हरकत करते थे। लेकिन आज तो ये नागों के फन अपने ही बाप को डंक मार रहे थे। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी को लेकर ये बांग्लादेशी उनकी कप्तानी को लेकर मजाक उड़ा रहे थे। बीच मैदान में जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत थी, फिर धोनी ने जो किया बांग्लादेशियों की रूह कांप जाती है। एक कहानी है सन 2016 में खेले गए उस मैच की, जब T20 वर्ल्ड कप में भारत का सामना बांग्लादेश से हुआ था। बीच दोनों कप्तान बीच मैदान पर जाते हैं, जहां सिक्का उछाला जाता है, जहां सिक्का बांग्लादेश के पक्ष में गिरता है। बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला करती है। ओर से सलामी जोड़ी के रूप में रोहित शर्मा और शिखर धवन पारी की शुरुआत करते हैं। शुरुआती ओवर में वो पूरी तरह से संघर्ष कर रहे थे। 2 ओवर में सिर्फ 9 रन ही बना पाता है। 5 ओवर तक भारत का स्कोर सिर्फ 28 रन ही होता है। ओवर में रोहित शर्मा और शिखर धवन ने एक छक्का लगाकर रन गति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। 4 गेंदों में कुल 13 रन आ चुके थे, लेकिन 5वीं गेंद पर भारतीय टीम को हिटमैन के रूप में पहला बड़ा झटका लगता है। रोहित शर्मा को आउट होने के बाद विराट कोहली बीच मैदान पर आ चुके थे, लेकिन दूसरी ओर बांग्लादेशी गेंदबाजों का कहर जारी था। हो जाते हैं। 2 विकेट गिरने के बाद बांग्लादेशियों का घमंड जैसे 7वें आसमान पर चढ़कर बोल रहा था। अब धवन का विकेट गिरने के बाद सुरेश रैना मैदान पर आ चुके थे, विराट कोहली के साथ मिलकर पारी को धीरे धीरे आगे, लेकिन बांग्लादेशी गेंदबाज इन दोनों खिलाड़ियों को बड़ा शॉट नहीं खेलने दे रहे थे। परिणाम स्वरूप ये होता है कि भारत का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन 2 विकेट होता है। 11वें ओवर से ही भारतीय खिलाड़ी आक्रामक रूप अपना लेते हैं, जहां सुरेश रैना ने 2 छक्के लगाकर रन गति को बढ़ा रहे थे। दूसरी ओर विराट कोहली छक्के लगाने के प्रयास में बोल्ट आउट हो जाते हैं। फिर मैदान पर एंट्री होती है हार्दिक पांड्या की, जहां हार्दिक पांड्या ने आते ही गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। हार्दिक पांड्या ने अपने इरादे को साफ जाहिर कर दिया था। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कुछ बड़े शॉट लगाए, लेकिन 15वें ओवर में सुरेश रैना भी चलते बने। फिर तो मानो ऐसा लग रहा था कि तू चल मैं आता हूँ। फिर हार्दिक पांड्या, फिर युवराज सिंह पवेलियन लौट रहे थे। यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी और जडेजा की जोड़ी होती है। ऐसे तैसे करके इन दोनों ने भारत को 146 रनों तक तो पहुँचा दिया था। वो बांग्लादेश को जीतने के लिए 147 रनों की जरूरत थी। बांग्लादेशी खिलाड़ी ऐसे जा रहे थे कि जैसे कि भारत को कम स्कोर पर रोककर वो मैच को पहले ही जीत लिया हो। उनका ये घमंड साफ दिखाई दे रहा था। इसी बीच बांग्लादेशी खिलाड़ी मैदान पर जाते हैं। असली खेल तो अब शुरू हुआ था। देसी खिलाड़ियों के साथ जो होने वाला था, कई सालों तक उनके सीने में खंजर की तरह चुभने वाला था। एक ऐसा घाव जो कभी नहीं मिटने वाला था। शुरुआत हुई तमीम के इस शॉट के साथ, लेकिन तीसरे ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने लिट्टन को कैच आउट करवा दिया। हालांकि स्कोर छोटा था, इसलिए भारत को लगातार विकेट लेना था। यहाँ सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। लिट्टन को पवेलियन लौटने के बाद शब्बीर और तमीम ने जैसे पिच पर डेरा ही जमा लिया था। दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे, भारत को इस मैच से दूर ले जा रहे थे। की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 55 रन हो चुका था। में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इस जोड़ी को तोड़ने के लिए रविंद्र जडेजा को बॉलिंग पर बुलाया। धोनी के इस विश्वास को सही साबित करते हुए रविंद्र जडेजा ने अपने ओवर की 4थी गेंद पर तमीम को अपने जाल में फंसाकर उसे पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि दूसरी तरफ से शब्बीर चौके बरसा रहे थे, लेकिन बांग्लादेशी फैंस जीत की खुशी में पागलपन की पूरी हदें पार कर रहे थे। अब जो होने वाला था, आप उसे रिप्ले में बार बार देखे होंगे। धोनी ने एक अद्भुत और अविश्वसनीय स्टंपिंग कुछ ही सेकंड में कर दिया था और बांग्लादेशियों को यह बता दिया था कि वो बेहतरीन कप्तान के साथ साथ वो एक बेहतरीन विकेट कीपर भी है। लेकिन यहां से साकिब और मुर्तजा ने बड़े बड़े शॉट लगाकर मैच को एक तरफा बना दिया। लेकिन 10वें और 12वें और 13वें ओवर में साकिब और मुर्तजा और शब्बीर का 3 बड़ा विकेट भारत को मिला था। लेकिन यहां से सौम्या सरकार ने बांग्लादेश की पारी को संभालते हुए तेजी से रन बना रहा था। बांग्लादेश को अगले 3 ओवर में 27 रनों की जरूरत थी, तो सौम्या सरकार ने अपना विकेट देकर चलते बने। बांग्लादेश की फैंस की उम्मीदें एक झटके में धाराशाही हो चुकी थी। इसी बीच महमूदुल्लाह ने 2 चौके लगाकर भारत की उम्मीदें पर पानी फेर देता है।
बांग्लादेश को आखिरी 12 गेंदों में 17 रनों की जरूरत। 20वां ओवर लेकर आते हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने जहां अपने इस ओवर में सिर्फ 6 रन ही दिए थे, अभी भी बांग्लादेश को जीतने के लिए 6 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी। जहां 20वां ओवर लेकर आते हैं हार्दिक पांड्या। पांड्या की गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान ने शानदार चौका मार दिया और अब 4 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी। उसकी अगली गेंद पर एक और चौका मारते ही मुस्तफिजुर रहमान खुशी से उछलने लगा था कि जैसे पहले ही जीत हासिल कर ली। अब बांग्लादेश को इतिहास रचने के लिए 3 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी। उसकी अगली गेंद पर धोनी ने पांड्या के पास जाते हैं और फील्डर को और अपने साथी दिमाग की तरह मैदान पर सेट करते हैं। फिर उसकी अगली गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान ने वही शॉट खेला जहां शेखर धवन को तैनात करके रखा था। शेखर धवन ने आसान सा कैच लेकर बांग्लादेशियों की सांसें रोक दी थी। बॉल था, लेकिन अभी भी बांग्लादेश को 2 गेंदों में 2 रनों की जरूरत। 5वीं गेंद पर महमूदुल्लाह भी बड़ा शॉट खेलने जाते हैं और वो भी जडेजा के हाथों में कैच आउट हो जाते हैं। जडेजा ने जैसे बांग्लादेशी नागों के फन ही कुचल डाले थे। 2 गेंदों में 2 विकेट गिरने के बाद सभी बांग्लादेशी फैंस की उम्मीदें जैसे टूट गई थी। और अब ओवर की आखिरी गेंद पांड्या ने जहां बल्लेबाजों को बीट कर, दोनों बल्लेबाजों ने भागकर रन लेना चाहते थे, लेकिन विकेट के पीछे की तरह दौड़कर स्टंप को गिरा दिया था। बांग्लादेशियों को ये बता दिया था कि आज भी हम तुम्हारे बाप ही हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।